पूरे रामनवमी का इस्तेमाल किया गया और रामनवमी को एक इस तरीके से हिंसा फैलाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए, बिहार के पूरे ताना बाना को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। रामनवमी वो रामनवमी के मौके पर हुआ है, रामनवमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित है, आरएसएस का, बीजेपी का जो चुनावी हिसाब किताब है, उससे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे और यहाँ पे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा के संबोधन के बाद बिहार में अब सियासत काफ़ी तेज है। तमाम अलग अलग दलों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से अमित शाह के जो संबोधन में उन्होंने बातें कही थी उसे लेकर अब वार पलटवार देखा जा रहा है। एक तरफ जहां अमित शाह ने यह कहा था जनसभा को संबोधित करते हुए कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें भाजपा को दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का जो चुनाव 2025 में होने वाला है उसमें भी उन्होंने कहा था कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार को बनाएं। हमारी सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अब इसी के ऊपर अलग अलग दलों की तरफ से बयानबाजी आ रही है। जो अमित शाह ने कहा था, अब इसको लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपनी बातों को रखा और कहा है कि जिस तरीके की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं वह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। एक तरफ तो दंगा हो रहा है नालंदा में, बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ वहाँ, और दूसरी तरफ अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसकी बातों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की मर्यादित भाषा उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, एक तरफ दंगा हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हें अपनी राजनीति की पड़ी है, कुर्सी की पड़ी है। इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। चले आते हैं देश के गृह मंत्री बिहार में और आकर के अगर शांति की अपील करते तो एक बात समझ में आती कि बिहार में ऐसा हुआ, आप होम मिनिस्टर हैं। सीधे राजनीति की बात की, सीधे उन्होंने चुनाव की बात की कि इसके आधार पर हमें 24 में पूरी सीटें दे दीजिए, आप 25 में बिहार में बीजेपी की सरकार बना दीजिए। तो इसके लिए बिल्कुल साफ है कि जो रामनवमी वो रामनवमी के मौके पर हुआ है, रामनवमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित है, आरएसएस का, बीजेपी का जो चुनावी हिसाब किताब है, उससे। और बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है, बंगाल जहां सत्ता से बाहर है, महाराष्ट्र जहां उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना लिया लेकिन जबरदस्त जनता उस सरकार के खिलाफ है। इन राज्यों में जहां उनके लिए 2024 का चुनाव कठिन साबित होने वाला है, उन राज्यों को टारगेट करके ये हिंसा का खेल खेला गया और हमें लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हम नीतीश जी से भी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको ले। ये जो राजनीतिक साजिश के तहत इस पूरे रामनवमी का इस्तेमाल किया गया और रामनवमी को एक इस तरीके से हिंसा फैलाने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए, बिहार के पूरे ताना बाना को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें लगता है कि ये बिल्कुल साफ होना चाहिए और ये बिहार को गुजरात बनाने की जो साजिश है, बिहार को बर्बाद करने की जो साजिश है, हमें बिहार के अंदर भी इस पर काबू पाना होगा और पूरे देश में इस राजनीति को खारिज करना। सर, मदरसा में लगभग तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य साफ तौर से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर हैं और उन्होंने उनकी बातों का खंडन करते हुए, उन पे वार पलटवार करते हुए कह दिया है कि एक तरफ तो दंगा हो रहा है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह राजनीति करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के 40 सीटों को और विधानसभा के बारे में कह रहे हैं कि भाजपा को भारी बहुमत से सरकार बनाने का मौका दें, लेकिन बिहार के बारे में नहीं सोच रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह यहीं पे थमता है या आने वाले दिनों में अमित शाह के जो जनसभा में उन्होंने संबोधित किया था उसे लेकर और भी पार्टियों की तरफ से वार पलटवार का माहौल आगे बढ़ता है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।